25 अध्याय उसका 37 से उसके 34 पद के बीच, 25 अध्याय और उसका 27 से 34 पद। लड़के बढ़ने लगे जी, और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया जी, पर याकूब सीधा मनुष्य था जी, और तंबुओं में रहा करता था। जी हाँ, इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था। जी, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। जी, एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था, जी हाँ, और एसाव जंगल से थका हुआ आया। जी, तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है जी, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, जी हाँ, क्योंकि मैं थका हूँ। जी, इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। जी हाँ, याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। जी, एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, देख मैं- इसलिए हाँ जी। पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। हाँ जी, याकूब ने कहा, जी। मुझसे अभी शपथ खा। जी। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। जी। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी, और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। सुनेगा, ये उस समय की बात है। इनका जो पिता है वो इसहाक है, इनकी जो माता है वो रिबका है। अगर आप पहले इसके शुरू के अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये भी लिखा है कि जो रिबका थी वो बांझ थी। क्या थी? बांझ थी। उसके भी काफी दिनों तक बच्चे नहीं हुए, पर परमेश्वर की करुणा एक बार फिर से इनके जीवन में काम करती है। एक बार फिर से परमेश्वर का वायदा इनके जीवन में काम करता है, क्योंकि इसहाक से भी परमेश्वर कहता है, देखो मैंने तेरे पिता से अपनी वाचा को बांधा था कि तुझे ऐसे देश को दूंगा और ऐसे संतानें दूंगा जो कह सकते जो बालू के किनकों को गिन सकेगा या आकाश के तारों को गिन सकेगा, वो तेरे लोगों को गिन सकेगा। ये एक बात फिर से परमेश्वर अब्राहम के बेटे इसहाक के साथ में स्मरण करता है। बल्कि स्मरण ही नहीं करता, एक बड़े काम को करता है, और उस समय इसके कोई बच्चे नहीं थे। पर परमेश्वर की करुणा हुई, परमेश्वर की दया हुई कि रिबका को बच्चे होने पाए, और वो 2 बच्चे एक साथ में होने पाए, जिसको हम जुड़वा बोलते हैं। रिबका एक ऐसी दासी थी, पहले तो उसके कई सालों तक वो बांझ रही, उसके कोई बच्चे नहीं हुए, पर कुछ समय के बाद जब वो उसके बच्चे हुए तो उसके 2 बेटे हुए। कितने बेटे हुए? एक का नाम एसाव, दूसरे का नाम याकूब रखा गया, है ना। याकूब और एसाव का मतलब जो याकूब का मतलब होता है कि छोटा होना, अधिकारी होना, और जो एसाव का मतलब है वो आप समझ सकते हैं। इसमें लिखा है कि वो कम्बल के समान था, उसके रोए थे और वो लाल रंग का था, एक कह सकते सॉफ्टनेस या मुलायमियत। पर आपको पता है इन दोनों भाई जब बड़े हुए तो वास्तव में इनके अंदर दिलचस्पी तब पैदा हुई जब ये एक शिकारी, एक बहुत बड़ा शिकारी हुआ, और एक तंबू में रहा करता था, काम काज किया करता था। पर आपको पता है जो शिकारी हो गया वो चतुर चालाक, कौन? एसाव हो गया। अब एसाव को तो कहता था मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे इन सब बातों से क्या मतलब है। वो तो जंगल में जाया करता था, शिकार किया करता था और मांस को लाया करता था। आपको पता है उसका पिता उससे बहुत प्रीति रखता था। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा खाने को मिलता था। और उसकी माँ जो रिबका थी वो छोटे बेटे से प्रेम रखती थी, क्योंकि जब माँ बाप के पास औलादे होती हैं तो प्यार वो सबको करते हैं, पर कुछ ना कुछ अधिकाई हो जाता है। समझ रहे? प्यार सबको करते हैं, बराबर करते हैं, पर कई बार वो कुछ ना कुछ ज्यादा या कम हो ही जाता है, क्योंकि रिबका और इसहाक के भी जीवन में था। आपको पता है, पर एक गलती एसाव से हो गई। एसाव अपने पहलौठे हक को खो देता है। क्या करता है? खो देता है। आपको पता है जब हम मसीह जीवन को जीते हैं, हम समाज में जीते हैं, कई बार पत्नी, बच्चे, माँ बाप, परिवार सब कुछ होता है, पर कई बार हम अपने पहलौठे के अधिकार को खो देते हैं। हम उन चीजों में मिलना नहीं चाहते, हम उस काम को करना नहीं चाहते। कई परिवारों में कई बार आदमी तो हैं, पर उन आदमी का रोल उनकी पत्नियां निभाती हैं। आपको पता है कुछ भी खरीदारी करने जाना है तो पति से कोई मतलब नहीं, पर पत्नी जाएगी। और कई बार उनके बच्चे भी आगे हो जाते हैं। कई बार माँ बाप से कोई मतलब नहीं, तो बच्चे ही कर लेते हैं। और कई बार माँ बाप भी होते हैं कि बच्चों से मतलब नहीं, माँ बाप भी
अपने अपने के चक्कर में अपने अधिकार को मैं कहना चाहता हूं, जब आप मसीह समाज में जीते हैं, तो यीशु में विश्वास करते हैं, आप अपने पहलों के अधिकार को खोना नहीं है। क्योंकि जो जो तालीम, जो दया परमेश्वर ने आप पर बरकरार बना के रखी है, शायद किसी दूसरे पर ना हो। समझ रहे? जो शिक्षा, जो ज्ञान, जो बुद्धि, जो समझ परमेश्वर ने आपको दी है, शायद दूसरों के पास ना हो। कई बार हम अपने पहलौठे अधिकार को खो देते हैं। हम घर में बड़े हैं, आप बड़े हैं, बड़े का कोई मतलब नहीं होता। कई बार घर में एक पिता है, पिता का कोई मतलब नहीं। क्यों? कई बार बच्चे और माँ बन के मिलके कोई ना कोई काम का निर्णय ले लेते हैं और पिता एक कोने में शांत। आप सोचें, समाज में कुछ ऐसे चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमको सीख नहीं हो पाई, हमको समझ नहीं हो पाई कि हमने अपने पलौठे अधिकार को खो दिया। जहां पे आपका परिवार फिर आपके कंट्रोल से चला जाता, बाहर चला जाता है। जहां पे आपकी पत्नी आपकी कंट्रोल से बाहर चले जाते, आपके बच्चे आपके कंट्रोल से बाहर चले जाते, सब कुछ एक दिन आपकी कंट्रोल, आपके नियंत्रण से बाहर चला जाता। क्यों? क्योंकि आपने अपने पहलौठे अधिकार को खो दिया। आपने अपने पहलौठे अधिकार को खो दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार जब परमेश्वर ने आपको मौका दिया है, आपने पहलौठे अधिकार को ना खो। हालेलुया। क्योंकि एसाव जो था वो कई बार वो चाहता तो था, पर उसके अंदर भी लालच या कुछ कह सकते हैं। अब पता उसने अपने अधिकार को क्यों खोया? एक छोटे से काम के लिए, बहुत लंबा समय नहीं था, कई वर्षों का अकाल नहीं पड़ा था, जिससे कि चलते उसने अपने अधिकार को खो दिया था। वो धनुर्धारी था, वो बहुत बड़ा शिकारी था, वो कुछ भी कर सकता था, पर छोटे से खाने के लिए, दाल के लिए, रोटी के लिए अपने अधिकार को बेच डाला। आज के समय हम और आप में ऐसे ही कुछ लोग हैं जो थोड़े से स्वभाव के लिए, थोड़े से काम के लिए अपने बड़ेपन को खो देते हैं, लालच के लिए अपने बड़ेपन को खो देते हैं। कई बार प्रभु यीशु मसीह में लोग विश्वास तो करते हैं, पर थोड़ी सी मजा के लिए, थोड़े से 100 ग्राम के लिए, अरे प्रभु को भूलकर, उनके अधिकार को भूलकर वो बाजार में या लोगों के साथ में थोड़ा सा अपना पी खा लेते हैं। अरे कौन देख रहा है, चुटकी मारो बस अंदर। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार लोग अपने अधिकार को खो चुके हैं और जिससे अपने आशीषों से वंचित। ये बड़ी शर्म की बात है, जब कई लोगों के साथ में मिले, मुलाकात करें, तो कई लोगों के यहाँ एक जो पिता होता अधिकारी ना, वो नहीं होता। एक जो मुखिया होता अधिकारी, वो नहीं होता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये सीखने की बात है। हमको जो रोल दिया गया है, जो काम दिया गया है, उसके प्रति आप वफादार रहें। हालेलुया। यदि आप एक माँ हैं, तो एक माँ का दायित्व क्या है आप जानती हैं। यदि आप एक पिता हैं, एक पिता का दायित्व क्या है आप जानते हैं। यदि आप एक बच्चे हैं, तो आप एक बच्चों का दायित्व जानते हैं कि अपने माँ बाप के प्रति कैसे समर्पण में रहना है। सही कह रहा हूं? बोले हालेलुया। कई बार हमने अपने पहलौठे के अधिकार को जाना नहीं और खो दिया। कई बार आप अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार में रहते हैं और आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एसाव ने अपने अधिकार को इसलिए खो दिया थोड़े से खाने के लिए। क्या आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं? क्या आप ऐसे दुख से होकर गुजर रहे हैं? क्या ऐसे संघर्ष से होकर गुजर रहे हैं? क्या ऐसे निराशा से होकर गुजर रहे हैं, जहां पे आप अपने आप को गिव अप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, परमेश्वर को छोड़ रहे हैं और अहमियत को नहीं दे रहे? आप तलाश करें अपने अंदर, आप खोजें, क्योंकि कोई ऐसी बातें नहीं है जो आपको मसीह के प्रेम से जुदा करे। पर कई बार आप इस बात का कारण बन जाते हैं कि कई बार आप ही मसीह के प्रेम से जुदा होने लगते हैं। पर पहले के समय ऐसा नहीं था। हालेलुया। पहले के समय ऐसा नहीं था। लोग अधिकारी थे। एक पिता के हाथ में बागडोर होती थी घर की, और आज नहीं है। एक माँ का एक ओहदा होता था, आज नहीं है। बच्चों के भी एक ओहदे होते थे, आज नहीं है। सब दुनिया अपने आप में लगी है। सही कह रहा हूं?
अगला मेरी सुन ले, परिवार मेरी सुन ले, रिश्तेदार भी मेरी सुन ले।